अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मैं आपको एक साइंटिफिक जरीदे साइंटिफिक अमेरिकन का फ्रंट पेज दिखा रहा हूं, जहां पर एक परिंदे की शक्ल दिखाई गई है जो कि प्लास्टिक खाने की वजह से हलाक हो गया। अगर आप प्लास्टिक की मिकदार देखें जो इसके पेट से निकली है तो ये होशरुबा है। लेकिन सिर्फ इस परिंदे की ही बात नहीं हो रही, अब दिखाया जाने वाला प्लास्टिक एक टर्टल के पेट से निकला और उसकी भी मौत हो गई। ये तस्वीर इंडिपेंडेंट अखबार ने शाया की। प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है जो कि इंसानों ने बनाया, लेकिन अब ये इंसानों के लिए वबाल जान बना हुआ है। पहली मर्तबा पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग पेट्रोलियम से हुई। पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हुए हमने पॉलिएस्टर बनाया। ह्यूमंस ने, इंसानों ने अभी तक 9.1 बिलियन टन प्लास्टिक बनाया। ये बीबीसी की रिपोर्ट है। 9.1 बिलियन टन प्लास्टिक इस वक्त हम बना चुके हैं। और जो पॉलिएस्टर फैब्रिक सबसे पहले बनाया गया था, उसमें जो बहुत ज़्यादा मशहूर फैब्रिक हुआ वो नायलॉन का था। आपको पता है कि हम नायलॉन का इस्तेमाल करते रहे और नायलॉन आज भी इस्तेमाल किया जाता है। नायलॉन की रस्सियाँ तो वैसे ही बहुत मशहूर हैं, प्लास्टिक से बनी हुई है। लेकिन प्लास्टिक का एक मसला है और वो ये कि प्लास्टिक को रिसाइकल कैसे किया जाए। इस वक्त प्लास्टिक 10% से ज़्यादा कम रिसाइकल होता है। पॉलिएस्टर फैब्रिक 20 से लेकर 200 साल तक इसकी ज़िंदगी है। यानी अगर आप प्लास्टिक बना देते हैं या ऐसा फैब्रिक बना देते हैं तो वो 20 से लेकर 200 साल तक ज़मीन पर रहेगा किसी ना किसी फॉर्म में, और हमारे पास इसको रिसाइकल करने का कोई तरीका नहीं। मैं आपको यहाँ पर जो स्टडी पब्लिश हुई है साइंटिफिक एडवांसेस में, उसका रेफरेंस भी दे रहा हूँ। 12% प्लास्टिक को जलाया जाता है और उससे डाइऑक्सिन्स और दूसरी कार्सिनोजेनिक गैसेस दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम दिस प्लास्टिक। सिर्फ 12% जो जलाया जाता है उससे दे कैन कॉज कैंसर, वो कैंसर हमें दे सकती हैं। प्रिस्टीन बीच की तरफ चलते हैं जो कि फिलिपाइन की है, और ये बीच प्लास्टिक से भरी हुई है। मैं आपको यहाँ पर जो प्लास्टिक दिखा रहा हूँ, एक अंदाजे के मुताबिक 35 मिलियन टन का प्लास्टिक यहाँ पर मौजूद है। लैंड पर बिखरा हुआ है। अगर आप इसकी तस्वीरें देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये सारा का सारा प्लास्टिक समंदर में भी जा रहा है और साहिल पर भी आया हुआ है। इसी तरीके से बहुत सी और बीचेस हैं जो प्लास्टिक की नज़र हो गई। उनमें बाली बीच है। बाली बीच भी प्लास्टिक का शिकार है और वहाँ पर जानवर आते नहीं। इस चीज़ को उजागर करने के लिए, यानी प्लास्टिक के ख़तरात को उजागर करने के लिए, मैं आपको यहाँ पर एक आर्टिफैक्ट दिखा रहा हूँ। एक वेल मछली है जो कि प्लास्टिक से बनाई गई है। इसके मुंह से भी प्लास्टिक निकल रहा है, लेकिन ये वेल मछली प्लास्टिक से बनाई है। और किसने बनाई है? फिलीपींस ने। और उन्होंने दुनिया को दे हैव गिवन अ मैसेज कि प्लास्टिक का कुछ कीजिए। प्लास्टिक का बहुत बड़ा मसला ये है कि प्लास्टिक जब एक मरतबा बन जाता है तो उसे रिसाइकल नहीं किया जाता, ना किया जा सकता है। उसके लिए एक तरीका है जिसे हम थर्मो मैकेनिकल रिसाइकलिंग कहते हैं, जिसमें हम प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, उसे मेल्ट करवा देते हैं। जब प्लास्टिक मेल्ट हो जाता है, मैं आपको तस्वीर में भी ये सारा प्रोसेस दिखा रहा हूँ। वंस दिस प्लास्टिक इज मेल्टेड देन वी रिक्रिएट न्यू प्लास्टिक फ्रॉम दिस ओल्ड प्लास्टिक। यानी हम उसी प्लास्टिक से फिर नया प्लास्टिक बनाते हैं, लेकिन क्योंकि वो मेल्ट हो चुका है इसलिए जो नया बनने वाला प्लास्टिक है वो ब्रिटल होता है, वो सख्त होता है, वो लो क्वालिटी होता है और उसे टेक्सटाइल में यूज़ किया जाता है। लेकिन अब हम उसका आगे क्या करें? तो एक तो वो प्लास्टिक नए प्लास्टिक को रिप्लेस नहीं कर पाता क्योंकि उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो हमें नया प्लास्टिक फिर बनाना पड़ता है। अब ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें हम फंस चुके हैं, और इस साइकिल का जो हल है वो हमें कंपनी ने दिया जिसका नाम है कार्बियोस। कार्बियोस इज़ अ फ्रेंच कंपनी एंड इट वाज फाउंडेड इन 2011। 2011 में इसे बनाया गया, और इस कंपनी ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिसके ज़रिए हम प्लास्टिक को तोड़ सकते हैं और उसके ज़रिए नया प्लास्टिक बना सकते हैं। और बड़ा डिफरेंट तरीका है इनका। तो इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने फ़िलॉसफी यूज़ की वो ये की कि इन्होंने प्लास्टिक को, उसकी चेन को तोड़ा और उसे मोनोमर्स में तोड़ दिया, छोटी चेन्स में ले आए। तो पहले प्लास्टिक को
मोनोमर्स में तोड़ा और उसके बाद उन मोनोमर्स को छोटे छोटे जो मोनोमर्स थे उनको मिलाया और हमने एक या मल्टीपल पॉलीमर्स बनाए, यानी बड़ी चेन्स बनाई और उससे हमने नया प्लास्टिक बनाया। अब ये जो प्लास्टिक था इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन पर हम जितना प्लास्टिक बना चुके हैं हम उसी को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये काम किया कैसे? ये सर्कुलर इकोनॉमी इसको कहते हैं, इसको सर्कुलर इकोनॉमी। कार्बियस का जो आइडिया है वो इस चीज़ का है और इसके लिए इन्होंने दे हैव यूज्ड एंजाइम्स फॉर दिस रिएक्शन। एंजाइम्स हमारी बॉडी में होती हैं और एंजाइम हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं। तो एंजाइम्स का काम बहुत से हैं, लेकिन उनमें से ये भी है कि हम स्टार्च को शुगर्स में बदलते हैं और प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में लेकर जाते हैं। यही एंजाइम इन्होंने इस्तेमाल किए और इसके ज़रिए ख़ास किस्म के प्लास्टिक को तोड़ा गया जिसे पीईटी कहते हैं। पीईटी बहुत ही कॉमन प्लास्टिक है जो कि हमारे टेक्सटाइल में भी इस्तेमाल होता है। हमारी ये जो पानी की बोतलें हैं, जो कप होते हैं चाय पीने वाले, जो फूड की पैकिंग होती है, ये सब में पीईटी प्लास्टिक इस्तेमाल होता है और बहुत ही ख़तरनाक प्लास्टिक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एंजाइम्स के ज़रिए और फिर एक और काम भी किया और वो ये कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया टू ब्रेक पीईटी प्लास्टिक इनटू मोनोमर्स, उसे छोटे चेन्स में लेकर आए। और जो बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया उसका नाम मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो बैक्टीरिया के ज़रिए भी इन्होंने प्लास्टिक की बड़ी चेन्स को तोड़ने की कोशिश की। तो अब एंजाइम्स जो बैक्टीरिया में हैं उनका काम यह है, यानी जो बैक्टीरिया में हमारे पास एंजाइम थी उनको लिया गया और लेकर पीईटी प्लास्टिक को तोड़ा गया। तो पहले इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया इससे प्लास्टिक को तोड़ सकता है और फिर कैसे तोड़ सकता है, जारी बात है उसके पास एंजाइम्स हैं। तो उस एंजाइम को लिया गया और उसके ज़रिए हम ये काम कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक जापानीज़ रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूँ जो कि क्योटो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कियो यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने मिलकर इसे लिखा है और इसमें भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्नोलॉजी में एंजाइम्स की तलाश जारी है ताकि हम नई नई एंजाइम्स का इस्तेमाल करें और उन एंजाइम्स के ज़रिए हम प्लास्टिक्स को डीकम्पोज कर सकें और उनसे नया प्लास्टिक बना सकें। इसमें हम पेंट्स भी आ जाते हैं पॉलीमर्स में फोम्स भी आ जाते हैं पॉलीमर्स में, मुख्तलिफ किस्म की इंसुलेशंस भी आ जाती हैं और बहुत सी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं कि किस तरीके से हम नई एंजाइम्स को ढूंढें। और उसके लिए जो टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक ही टूल है इंसान के पास और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाखों एंजाइम्स को देख रही है, सीक्वेंस कर रही है और उनमें ढूंढ रही है कि किस में वो कैपेबिलिटी है जो कि प्लास्टिक को मोनोमर्स में तोड़ सके और उसके ज़रिए फिर हम नया प्लास्टिक बना सकें। मैं आपको एंजाइम्स के प्रॉब्लम्स भी बताता हूँ। एंजाइम्स ये काम तो कर देती हैं, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक तो हम बना सकते हैं, लेकिन एंजाइम्स बहुत स्लो होती हैं। अब अगर एंजाइम्स बहुत स्लोली काम करेंगी और वो हाई टेम्परेचर पर काम नहीं कर सकती तो ये हमारे लिए मसला है। कार्बियोस ने इसका हल निकाला एंड दे इंजीनियर्ड एंजाइम्स। उन्होंने एंजाइम्स की इंजीनियरिंग की। उन्होंने एंजाइम जिसका नाम है क्यूटिनेज उसे इस्तेमाल किया और उसके ज़रिए, ये वो एंजाइम है जो माइक्रोब्स में इस्तेमाल होती है जो पत्तों को डिकम्पोज करती है। क्यूटिनेज ये वो एंजाइम है, उसका इस्तेमाल किया, उसको इंजीनियर किया और उसके बाद उन्होंने बायोरिएक्टर्स बनाए। ये बायोरिएक्टर 16 फीट लंबा है और इसमें प्लास्टिक को रिसाइकल करना शुरू कर दिया इस एंजाइम से। तो 41 पेटेंट इस टेक्नोलॉजी के अभी तक ये कंपनी अपने नाम कर चुकी है। इन्होंने लाखों बोतल्स उस रिएक्टर में डाली, जो फिगर आती है वो 1 लाख की आती है, लेकिन मल्टीपल रिएक्टर्स में डाली इसलिए मैंने लाखों का इस्तेमाल कर दिया। तो 1 लाख बोतल एक रिएक्टर में डाली, 140 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर रखा और 10 घंटे के लिए उसे प्रोसेस किया और उसके बाद जो 95% प्लास्टिक था उससे नया प्लास्टिक बना दिया गया, यानी कि उसकी जो रिसाइकलिंग परसेंटेज थी वो 95% थी, क्योंकि अभी तक हमें किसी और प्रोसेस में हासिल नहीं। और उसके ज़रिए हम दुनिया में मौजूद प्लास्टिक को दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी तो है, लेकिन अभी भी हम ऐसा मैकेनिज़्म इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जिसके ज़रिए हम इस बनाए हुए अफरियत को ख़त्म कर सकें और इसको बिल्कुल ही
दुनिया से खैराबाद कह सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है और आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे बहुत से प्लांट्स हो सकता है मुस्तकबिल में हमारे मुल्क में भी लगें जहाँ पर प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाए, लेकिन प्लास्टिक पर मेरी कुछ वीडियोस हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखने के काबिल हैं और उनमें मैंने यही मैसेज दिया है कि आपके किचन में प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक में खाना नहीं गर्म करना चाहिए, प्लास्टिक को खाने की चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत सी रिसर्च हो गई है जो कि मैंने अभी ये अपने नोट्स बंद कर दिए हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए बताना चाहता हूँ कि बहुत सी ऐसी रिसर्चेज हैं जिसमें ये बताया गया है कि प्लास्टिक की वजह से कैंसर प्रोड्यूस होता है, स्पेशली जब वो माइक्रोवेव ओवन के साथ उसमें चीज़ें गर्म की जाती हैं। और इसी वजह से एक और रिसर्च ये कहती है कि प्लास्टिक से किडनीज बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। एक और रिसर्च ये कहती है कि प्लास्टिक की वजह से, और ये रिसर्चेज चूहों पर की गई हैं, लेकिन जो चीज़ें चूहों पर की जाती हैं वो बाद में इंसानों पर भी उनका इदराक ज़्यादातर हो जाता है। एक और रिसर्च ये कहती है कि प्लास्टिक चूहों के जो तौलीदी निज़ाम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसको इट वॉज हैम्पर्ड, उसको उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। मैं इसलिए आपको इनके रेफरेंस नहीं बता रहा क्योंकि मैंने ये नोट्स नहीं बनाए हुए और मैं बिल्कुल ऑफ द कफ बात कर रहा हूँ इस वीडियो के एंड पर। सिर्फ मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपने घर में प्लास्टिक के बर्तन ना लाइए, अपने घर में मिट्टी के बर्तन ले आइए, चीनी के बर्तन ले आइए, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन इनसे इज्तनाब कीजिए और इनको अपने किचन से बाहर निकालिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे उनको दूसरों तक पहुंचा दीजिए।